कि जो हमारी मिट्टी है वो एक सीक्वेंस में लेयर्स की तरह अरेंज है। देखो, ये अगर आप मिट्टी का एक टुकड़ा अर्थ से निकालोगे डर करके बाहर, तो एक लेयर नीचे, फिर उसके ऊपर एक लेयर, फिर उसके ऊपर तो है। सॉइल इज द नेचुरल प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। मतलब सॉइल एक नेचुरल चीज है जो किससे बनती है? बड़े बड़े रॉक्स जब टूटते हैं। अगर आप दरिया के किनारे जाओ, मतलब जहां से दरिया जा रहा था उसके किनारों पे देखो, तो मिट्टी आस्ता आस्ता किस तरह से खिसक रही होती है, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? द रिमूवल, ज्यादा खा लेते हैं। जो घास की रूट्स होती है वो सॉइल की मिट्टू में जकड़ी होती है, ठीक है। जब अगर आप देखो ग्राउंड में जाओ तो वो जो घास होता है वो क्या करता है? उसके रूट जो होते हैं सॉइल के पार्टिकल को जोड़ के रखते हैं। तो अगर ओवर ग्रेजिंग हो जाए, मतलब बकरियों ने, गाय ने, बफेलो ने वो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल चाल? सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। सर क्या बात है, आज ईवीएस का दूसरा लेक्चर डाल रहे हो? हाँ बशीर साहब, नाजिया जी, आपकी तो फरमाइश है कि सर जल्दी जल्दी ईवीएस कंप्लीट करो। तो मेरी जान, अब हमारे पास क्या है? दैट इज सॉइल डिग्रेडेशन। दिल से पढ़ाऊंगा, 70 में से 70 नंबर लाने हैं मेरी जान ने, और पेपर यहीं से बनने वाला है। पहले हम बात करेंगे सॉइल क्या होती है। सॉइल अगर मैं अच्छे से बात करूं तो सॉइल कुछ भी नहीं है। सॉइल हमारी मिट्टी है। सॉइल इज द नेचुरल प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। मतलब सॉइल एक नेचुरल चीज है जो किससे बनती है? बड़े बड़े रॉक्स जब टूटते हैं तो उनसे क्या बनती है? दैट इज सॉइल बनती है या मिट्टी बनती है। आप खुद देख लो, आपका घर जहां पे बना है वो एक मिट्टी के ऊपर ही बना है, मैदान के ऊपर बना है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? उसका टेक्सचर क्या है? टेक्सचर मतलब रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द पार्टिकल ऑफ वेरियस साइज सच एज सैंड, सिल्ट एंड क्ले। मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल हैं छोटे छोटे, उनका साइज क्या है? सैंड के साइज का है, सिल्ट के साइज का है, या क्ले के साइज का है। फिर क्या है? मॉइस्चर कंटेंट, उसमें पानी कितना है। पोर स्पेस, मतलब उसमें खाली जगह क्या है, मतलब पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में खाली जगह होती है वो कितनी है। साइल का कलर क्या है, साइल की डेंसिटी क्या है, और साइल की पीएच क्या है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द साइल। अच्छा, फिर क्या है? कंपोजिशन ऑफ साइल। अगर आप ध्यान से देखो तो साइल कुछ चीजों से बनी है, जैसे मिनरल 45% मिनरल होते हैं, ऑर्गेनिक मेटल 5% होता है, सॉइल वाटर 25% होता है, और सॉइल एयर 25% होती है। ये कंपोजिशन है किसकी? सॉइल की। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल बनती कैसे है? सॉइल का एक तरीका है, मतलब इसमें दो स्टेप होते हैं। एक होता है वेदरिंग और दूसरा होता है पेडियोजेनेसिस, ठीक है। एक मतलब वेदरिंग और दूसरा है सॉइल डेवलपमेंट। सॉइल डेवलपमेंट को ही पेडियोजेनेसिस कहते हैं। वेदरिंग क्या होता है कि बड़े बड़े पहाड़ टूटते हैं और हमारे पास स्मॉलर पार्टिकल्स बनते हैं, या स्मॉलर पीस ऑफ क्या बनते हैं? सॉइल बनते हैं। अच्छा, ये वेदरिंग दो तरह से हो सकती है, एक फिजिकली हो सकती है, एक केमिकली हो सकती है। फिजिकली मतलब जैसे वेटिंग होगी, जब पहाड़ों के ऊपर पानी पड़ा और वो पहाड़ टूट गया। फिर ड्राइंग मतलब सूखा हुआ पहाड़, मतलब पहाड़ सूखा और टूटा और सॉइल बना गया। फिर पहाड़ को आपने हीट किया तो वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूटा और सॉइल बन गई। या पहाड़ को आप कूल किया तो उसकी वजह से वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। करना क्या है कि बड़ा पहाड़ है, उसके छोटे 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 टुकड़े हो जाएंगे और वो सॉइल फॉर्मेशन करेगी। कुछ फिजिकली होंगे, फिजिकल मतलब जहां पे कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। अब केमिकली क्या होगा? केमिकली कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी जिसकी वजह से बड़ा पहाड़ छोटे पहाड़ में टूट जाता, या छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। जैसे हाइड्रेशन हो गया, मतलब पानी की मिनरल के साथ रिएक्शन हुई या पहाड़ के साथ रिएक्शन हुई और उसकी वजह से छोटे छोटे पार्टिकल में पहाड़ टूट गया। या ऑक्सीडेशन हुई, मतलब पहाड़ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन चली और पहाड़ टूट गया। फिर है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन का मतलब हो गया कि ये कार्बोनेट है, इधर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, कार्बोनेट टूट रहा है कैल्शियम आयन में और कार्बोनेट आयन में, ठीक है। होता क्या है कि भाई साहब, ये वेदरिंग में पहाड़ टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं। अब होता क्या, ये जो फाइन स्मॉलर मिनरल्स पार्टिकल है ना, इनको लाइकन एंड बैक्टीरिया आके सॉइल की प्रोफाइलिंग करता है या सॉइल की डेवलपमेंट करता है। बात समझे कि नहीं? मतलब जो मिनरल बड़े बड़े पहाड़ों से बने हैं
वहां पे आके रहता है बैक्टीरिया और लाइकन, और फिर क्या करता है, सॉइल की एक नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट करता है। ठीक है, क्या करता है, सॉइल की प्रोफाइल डेवलपमेंट करता है, सॉइल को एक लेयर्स में अरेंज करता है, जिसको आप क्या बोलते हो, पैडियोजेनेसिस। ठीक है, अब हुआ क्या कि भाई साहब पेरेंट रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटे, है ना, और फिर वो फाइन स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटे। ठीक है, इसको, इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या बोला, यहां से लेकर यहां तक के प्रोसेस को हमने बोला वेदरिंग। और फिर फाइन स्मॉलर पार्टिकल्स की हुई डेवलपमेंट या पेडियोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया प्लस लाइकन, तो सॉइल प्रोफाइल डेवलपमेंट हुई। ये क्या है, दैट इज पेडियोजेनेसिस। ये दो स्टेप हैं जिसमें सॉइल बनता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, सॉइल, इसके बाद है सॉइल प्रोफाइलिंग। सॉइल प्रोफाइलिंग का मतलब होता है कि जो हमारी मिट्टी है वो एक सीक्वेंस में लेयर्स की तरह अरेंज है। देखो, ये अगर आप मिट्टी का एक टुकड़ा अर्थ से निकालोगे डर करके बाहर, तो एक लेयर नीचे, फिर उसके ऊपर एक लेयर, 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 और फिर एक लेयर है। तो सॉइल प्रोफाइल क्या है, द सॉइल प्रोफाइल इज द सीक्वेंस ऑफ लेयर। ये एक सीक्वेंस ऑफ लेयर है, सुपर इम्पोज वन ओवर द अनदर, जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज है, जिसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। और हर लेयर को बोलते हैं होरिजन। होरिजन का मतलब ही क्या है, लेयर है। अगर आप नीचे से शुरू करो, सबसे नीचे वाली जो लेयर है दैट इज आर होरिजन। आर में बेड रॉक है और ऐसा पत्थर है जो टूटे नहीं है अभी। ठीक है, उसके बाद सी होराइजन या सी पेरेंटल रॉक, पार्शली वेदर्ड रॉक, मतलब ऐसे पत्थर हैं जो थोड़े थोड़े टूटे हैं। और फिर उसके बाद क्या, बी होराइजन या सब सॉइल, डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स एंड मेटल सॉल्ट। और यहाँ पे क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं प्लस मिनरल्स होते हैं। फिर थोड़ा ऊपर चलो तो ई होराइजन या एलिवेलिएशन लेयर होता है। इसमें क्या होता है, लीस्ट मिनरल ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पे ऊपर से आए हुए मिनरल्स होते हैं और साथ साथ में ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है। फिर हमारे पास ए होराइजन है, जिसको टॉप सॉइल भी बोलते हैं, इसमें मिनरल्स और ह्यूमस होता है। और फिर ओ होरिजन है, जिसमें सिर्फ ऑर्गेनिक लेयर है, जिसको बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब होता है ऑर्गेनिक लेयर। ठीक है, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ही पेड़ होते हैं, पत्ते जब टूटते हैं, जब ये छोटा प्लांट है, जब ये बड़ा होगा टूटेगा तो ये कहाँ पे आएगा, फर्स्ट लेयर पे ही तो आने वाला है। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन, वो कौन कौन से फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। एक पेरेंटल मिनरल के जिससे सॉइल बन रही है वो कैसा है, अगर वो अच्छा है, उसमें मिनरल कंटेंट अच्छा है, तो सॉइल अच्छी बनेगी। दूसरा क्लाइमेट, क्लाइमेट भी थोड़ा तगड़े वाला होना चाहिए, वहां पे अच्छे से हीट पड़नी चाहिए, फिर ठंड भी अच्छे से पड़नी चाहिए, वेदरिंग अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। अब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो पहाड़ जल्दी फटेगा, बहुत कम टेम्परेचर होगा तब भी पहाड़ अच्छे से फटेगा। और नेचुरल वेजिटेशन, मतलब अगर वहां पे वेजिटेशन अच्छी हुई तो मतलब ये हो गया कि वहां पे जब मतलब प्लांट्स वगैरह अच्छे हुए, तो प्लांट्स जब बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, तो वो जमीन में ही जाएंगे, तो उस जमीन का ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होगा। और इसके अपोजिट हम बोल सकते हैं कि ऐसी ऐसी मिट्टी जहां पे वेजिटेशन कम है, तो वहां पे ह्यूमस कम होता है या ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल टाइप इंडिया में कौन कौन तरह की सॉइल है। ठीक है, सबसे पहला है एल्वोलियल सॉइल। हमने 8 तरह की सॉइल डिस्कस करनी है। पहले कौन सा है, एलुवियल सॉइल। ये फर्टाइल होती है, इसमें पोटेशियम ज्यादा होता है, ग्रो वैरायटी ऑफ क्रॉप। ये बहुत वैरायटी ऑफ मतलब इस मिट्टी में बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्रॉप को उगाया जा सकता है। सुतलज गंगा के किनारे, ठीक है, ये याद रखना है, वहां पे होती है। फिर है ब्लैक सॉइल, ये क्लेई होती है, मिनरल कंटेंट ज्यादा होता है, एमपी में होता है, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में और गुजरात में ये पाई जाती है। रेड एंड येलो सॉइल, इसमें नाइट्रोजिनस मतलब इसमें नाइट्रोजन वाला कंटेंट ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है। सॉइल लुक्स येलो, और ये कहाँ होती है, कर्नाटका में होती है। फिर इसके बाद क्या है, दैट इज लेटराइट सॉइल, जो हाई एल्टीट्यूड में होती है, एसिडिक होती है और हार्ड लाइक ब्रिक, और ये कभी कभी इतनी सख्त हो जाती है जैसे ईंट हो। ये तमिलनाडु में होती है। फिर अगले 4 तरह की सॉइल, एरिड सॉइल ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन सैंड से बनी होती है, रेड ब्राउन कलर की होती है, इसमें सैंड के पार्टिकल ज्यादा होते हैं और थोड़ी स्लाइन होती है। स्लाइन मतलब
साल्ट कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है। वेस्ट पंजाब में पाया जाता है और वेस्ट वेस्ट हिमालय में पाई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद है सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल क्या होती है? पोरस, उसमें जगह काफी ज्यादा होती है, सॉल्टी होती है, सैंडी, पार्टिकल थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, और वेस्ट बंगाल, ये ना वेस्टर्न गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। फिर पीटी सॉइल, ये हैवी होती है, ब्राउन कलर की होती है, रिच इन ह्यूमस, ऑर्गेनिक कंटेंट इसमें ज्यादा होता है, एसिडिक होती है, और ये तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। फिर क्या? फॉरेस्ट सॉइल, जो फर्टाइल होती है, लोअर वैलीज में पाई जाती है, ठीक है। वैली मतलब दरिया के किनारे पे पाई जाती है। प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड होता है, मतलब इस लैंड में बहुत सारे लोग खेती बाड़ी करते हैं, और ये हिमालयस में होती है, ठीक। उसके बाद है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का खिसकना। अगर आप दरिया के किनारे जाओ, मतलब जहां से दरिया जा रहा होता है उसके किनारों पे देखो, तो मिट्टी आस्ता आस्ता किस तरह से खिसक रही होती है, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ अपर पार्ट ऑफ द सॉइल, जो मिट्टी का ऊपर वाला हिस्सा है वो खिसक रहा है, इज कॉल्ड द सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन ये दो तरह से हो सकता है। एक नेचुरल सॉइल इरोशन, मतलब खुद ब खुद हो रहा हो, जो मतलब कोई फ्लड आया तो फ्लड के साथ दरिया बढ़ गया, तो दरिया के साथ जो लैंड था वो भी खिसकने लग गया। फिर एक्सेलरेटेड सॉइल इरोशन। एक्सेलरेटेड मतलब इंसान ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से सॉइल इरोड होगी। देख, नेचुरल में क्या है? दैट इज ये नॉर्मल होता है, स्लो होता है, जैसे रिवर फ्लो के साथ, ठीक है। रिवर फ्लो के साथ जो मिट्टी खिसके जाती है। और एक्सेलरेटेड सॉइल इरोशन वो हो गया, ये बड़ा ज्यादा फास्ट होता है, और ये किसकी वजह से होता है? माइनिंग की वजह से। अगर इंसान किसी जगह माइनिंग कर रहा हो, खोद रहा हो, जैसे कोल माइनिंग हो गई, या डायमंड कहीं से निकाल रहा हो, या गोल्ड माइनिंग कहीं से कर रहा हो, तो वो खोदता है मिट्टी को और वो दरिया के साथ जाती है, जिसकी वजह से एक इरोशन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड सॉइल इरोशन। और इसको एक्सेलरेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ज्यादा मिट्टी लेके जाता है और जल्दी जल्दी वहां से लैंड खत्म होता है। कॉज ऑफ सॉइल इरोशन, सबसे पहला कॉज है पानी का फ्लो। पानी का फ्लो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ पानी के फ्लो की वजह से जो जमीन की ऊपर वाली शीट है वो ही जाती है, इसको बोलते हैं शीट इरोशन। थिन शीट ही फ्लो करती है, ठीक है। उसके बाद रील इरोशन का मतलब क्या हो गया? स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉइल इज इरोडेड। और जब बारिश हुई या दरिया के साथ कुछ ही हिस्सा मिट्टी का इरोड होके गया, इसको बोलते हैं रील इरोशन। और गुल्ली इरोशन में क्या होगा? मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सॉइल इज इरोडेड। जो सबसे खास या इंपॉर्टेंट पार्ट था सॉइल का, वो इरोड करके चला गया, ठीक है। लैंडस्लाइडिंग जैसे कभी कभी बारिश होती है तो पहाड़ों से लैंड पूरा पहाड़ पूरा नीचे आ जाता है, हम बोलते हैं लैंडस्लाइडिंग। वो भी एक क्या है? दैट इज एक तरह का इरोशन है। फिर क्या है? स्ट्रीम बैंक मैंने अभी दिखाया क्या, कि सॉइल इरोजन ड्यू टू रिवर्स, जो रिवर के पानी की वजह से दरिया का पानी क्या करता है? अपने किनारों की मिट्टी साथ लेके जाता है, इसको बोलते हैं दैट इज स्ट्रीम बैंक इरोशन। अच्छा, दूसरा फैक्टर क्या है? एक तो मैंने पानी बताया, दूसरा फैक्टर मैंने आपको हवा बताया। हवा चलने से भी सॉइल इरोड करता है, जिसको आप सॉइल इरोशन बोलते हैं। और तीसरा फैक्टर क्या है? दैट इज बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में क्या होता है कि जानवर क्या करते हैं कि भाई साहब घास ज्यादा खा लेते हैं, तो जो घास की रूट्स होती है वो सॉइल की मिट्टू में जकड़ी होती है, ठीक है। जब अगर आप देखो ग्राउंड में जाओ तो वो जो घास होता है वो क्या करता है? उसके रूट जो होते हैं सॉइल के पार्टिकल को जोड़ के रखते हैं। तो अगर ओवर ग्रेजिंग हो जाए, मतलब बकरियों ने, गाय ने, बफेलो ने वो घास खा लिया, उसके रूट्स खा ले, तो उस मिट्टी के ऊपर रूट्स नहीं है, तो जैसे ही बारिश होगी तो वो मिट्टी फ्लो करके जाएगी, जिसको आप सॉइल इरोशन बोलेंगे। और डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हो गया? कि जब कभी भी आप क्या करते हो, प्लांट्स को काटते हो, उसके रूट्स निकाल देते हो, तो वो मिट्टी ढीली हो जाती है। तो जो रूट्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं वो क्या करके रखते हैं? मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, ताकि बारिश होने पे या दरिया के चढ़ने से या दरिया की वजह से कोई भी सॉइल इरोशन ना हो, ठीक। उसके बाद है इंपैक्ट ऑफ सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन की वजह से क्या होता है? फ्लडिंग आती है ना। किसी एरिया में जब दरिया बढ़ गया तो मिट्टी लेके साथ साथ जाएगा, ठीक है। और वो लैंड पूरा लेके चला जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे फॉरेस्ट कम है, वहां पे प्लांट्स कम है, ठीक है।
लॉस ऑफ इकोनॉमिकल लैंड, ऐसा लैंड चला गया जहां पे एग्रीकल्चर होता था, एग्रीकल्चर से पैसा आता है तो इकोनॉमी आ गई, मतलब आपने ऐसा लैंड खो दिया है या आपने अपनी इकोनॉमी खो दी जिस पे एग्रीकल्चर होता था, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, और अभी मैंने बोला कि कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि जब सॉइल इरोजन होता है तो वो वाला लैंड लेके भी खिसकता है जहां पे खेती बाड़ी होती थी, ठीक है। उसके बाद है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, पोल्यूशन का मतलब होता है गंदगी। व्हेन टॉक्सिक सब्सटेंस एडेड टू द लैंड आर सॉइल इट इज नोन एज सॉइल पोल्यूशन। जब कभी भी मिट्टी में कोई गंदी या बेकार चीज आप डालोगे उसको आप क्या बोलते हो, सॉइल पोल्यूशन बोलते हो। अब देख सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन क्या क्या हो सकता है, देख अर्बन वेस्ट हो जाता है, जैसे हमारे घरों से जो वेस्ट निकलता है ना, जैसे पॉलीथीन लेके आ गए, या वेजिटेबल वेस्ट कोई भी हो गया, जो सब्जी हमने खाया उसका वेस्ट जो हो गया वो क्या अर्बन वेस्ट। इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से जो वेस्ट निकलता है, जो आप डिफॉरेस्टेशन करते हो, डिफॉरेस्टेशन डी मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज करते हो, ठीक है। जब आप कटिंग ऑफ ट्री करोगे वहां पे इंडस्ट्री लगाओगे तो वहां पे जो वेस्ट जाएगा वो सॉइल में जाएगा। फिर उसके बाद माइनिंग करते वक्त जो वेस्ट निकलता है वो भी मिट्टी में ही घुसता है। फिर सॉलिड वेस्ट जो हो गया, सॉलिड वेस्ट कौन सा हो गया, जो हमारा वेस्ट हो गया, जैसे पेपर वाला वेस्ट हो गया, या हॉस्पिटल से निकलता है जो प्लास्टिक की बोतल होगी, सिरिंज हो गया, वो सॉलिड वेस्ट हो गया। और ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हो गए, ठीक है। ये सारे क्या हैं, दैट इज सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन क्या हो गया, सॉइल की फर्टिलिटी चले जाएगी, सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगा, वहां पे एग्रीकल्चर कुछ नहीं चलने वाला, वहां पे प्लांट की प्लांटेशन कुछ नहीं होने वाली। जो सॉइल में फ्लोरा और फोना, मतलब जो सॉइल के प्लांट्स, जो सॉइल के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो होते थे वो ग्रो नहीं होंगे। अच्छा, जो क्रॉप्स हैं वहां पे क्रॉप नहीं लगेगी, सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी, सॉइल की क्वालिटी कम हो जाएगी, सॉइल बंजर हो जाएगी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनसाइड द सॉइल डाई। और अगर अगर याद रखना, अगर सॉइल का पोल्यूशन लेवल बढ़ जाए तो उसके अंदर रहने वाले जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो भी मर जाते हैं। अच्छा, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, सबसे पहले आप ना सॉइल पोल्यूशन, कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल करेंगे, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, जितना ज्यादा पेड़ लगा सकते हो आप पेड़ लगाओ। एफॉरेस्टेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रॉपर डिस्पोजल, मतलब अपने गंद को वहां जमीन के अंदर दबाओ जहां पे आप खेती बाड़ी नहीं करते, और अपने घर से बहुत दूर जाके उसको क्या करना है, जमीन के नीचे डिग करके वहां रखना है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स का कम इस्तेमाल करो खेती बाड़ियों में, उसकी जगह आप किसका इस्तेमाल करो, मैन्योर का इस्तेमाल करो, ठीक। उसके बाद बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करो। बायो फर्टिलाइजर्स कुछ ऐसे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके मैन क्रॉप के साथ ही रहते हैं, जैसे राइस के साथ एक साइनोबैक्टीरिया रहता है एनाबीना, जो क्या करता है उस मिट्टी की नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के कंटेंट को बढ़ाता है विदाउट यूजिंग द केमिकल्स, ठीक है। उसके बाद प्लफिंग होती है। प्लफिंग का मतलब क्या हो गया, प्लफिंग होता है हल जोतना। हल जोतने से क्या होता है, जो सॉइल में एरिएशन होती है वो अच्छे से होती है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। यहाँ पे हमारा सॉइल डिग्रेडेशन वाला चैप्टर भी होता है खत्म। इसके नोट्स में टेलीग्राम में डाल चुका हूं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद, हम जिंदाबाद।